अलीबाबा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी अवेलेबल हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए चैलेंजेस भी हैं। और जहाँ तक स्कैम्स की बात है, ये बिल्कुल ठीक है कि अलीबाबा पे अगर हम एस्टीमेट करें 2020 में तो इन मिलियंस लोगों ने कंप्लेंट्स रजिस्टर करवाई हैं स्कैम्स की। तो इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें। तो इनको अवॉइड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें कि व्हाट आर द पॉसिबल स्कैम्स क्या होते हैं, और फिर हम सीखेंगे कि कैसे उनको अवॉइड किया जा सकता है। सबसे पहले अगर मैं कैटेगराइज करना चाहूँ तो सबसे पहले जो स्कैम्स हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या स्कैम्स हो सकते हैं? प्रोडक्ट से रिलेटेड सबसे पहला स्कैम ये हो सकता है कि जब आप सैम्पलिंग करवाते हैं, आपने सैंपल मंगवाया, सैंपल पे आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ और मिली, लेकिन जब आपने ऑर्डर किया तो जो ऑर्डर आपको डिलीवर किया गया उसकी क्वालिटी आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। अब एक नया सेलर इस प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड करता कि कैसे क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें बहुत सारे सेलर्स अपना पैसा ज़ाया कर देते हैं। फिर समटाइम ऐसा होता है कि जब आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे होते हैं तो सेलर अक्सर आपको जो प्रोडक्ट कमिट करता है उसकी प्राइस चेंज कर देता है। बाद में आपको ये बताता है जी कि प्राइस जो है वो रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो गया है और कॉस्टिंग लेबर कॉस्ट बड़ी ज़्यादा हो गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम इसी प्राइस के अंदर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकें, सो हमें प्राइस इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। तो समटाइम ऐसा होता है कि आप उसमें उस वक्त चूँकि आपने कुछ पेमेंट कर दी होती है और आपने अगर प्रॉपर प्रोसीजर को नहीं फॉलो किया होता तो वहाँ पे आके भी एक नया सेलर स्टक हो जाता है। इसी तरह अगर मैं और प्रोडक्ट की जो है वो बात करूं तो वो प्रोडक्ट समटाइम ऐसा होता है कि कुछ इंटरनल जो है वो मशीनरी प्रोडक्ट की उस तरह नहीं होती जो आप रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे जो पहला स्कैम जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है वो है प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपको जो प्रोडक्ट सैम्पलिंग में दिखाई गई हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि एंड तक जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो, डिस्पैच हो, तो आपको वो क्वालिटी को इंश्योर करना है एंड देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोसीजर। अगर आप एक्सपीरियंस सेलर होते हैं तो आप उसको डिफरेंट फेजेस पे टेस्ट कर रहे होते हैं। इसके बारे में भी हम जो है वो आगे जाके बात करेंगे। दूसरे बड़े जो स्कैम्स की कैटेगरी है वो पेमेंट की कैटेगरी है। पेमेंट में क्या होता है कि नया जो सोर्स करने वाला बंदा होता है, जो नया अमेज़ॉन पे सेलर होता है, उसको चीज़ों का नहीं आइडिया होता। समटाइम ऐसा होता है कि आप जो है वो जिस बंदे से डील कर रहे होते हैं वो कंपनी नहीं होता, वो कोई इंटरमीडिएट बंदा होता है या वो ट्रेडिंग कंपनी होती है। और ट्रेडिंग कंपनी के साथ साथ बाजुका तो ऐसे लोग भी अलीबाबा पर होते हैं कि जिनको जो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, जो प्रोडक्ट उनके पास होती नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो समटाइम नया सेलर वहाँ पे भी नुकसान उठाता है। तो हमें हर पॉइंट पे देखना है कि जहाँ पे हम पेमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी से आपने चीज़ें परचेज़ की हैं, उसने अकाउंट डिटेल शेयर की है। अब अकाउंट पे जो डिटेल्स है वो अकाउंट के ऊपर डिटेल और है और कंपनी की डिटेल और है। आप एक नया सेलर बगैर सोचे समझे अगर वो पेमेंट कर देगा तो डेफिनेटली अगर वो सेम अकाउंट नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्कैम्स होते हैं जो चीज़ देख रहे होते हैं कि आप अलीबाबा पर एक्टिवली ऑर्डर कर रहे हैं तो बीच में वो इंडल्ज होके तो इन चीज़ों को मैनेज कर रहे होते हैं। समटाइम फिर ऐसा होता है, हम ये भी देखने में आया है कि वो आपसे ये कहते हैं जी कि आप जो प्रोडक्ट इंश्योरेंस है वो हम नहीं देंगे। शुरू में उन्होंने कहा जी हम देंगे, बाद में उन्होंने कहा जी हमारे पास ट्रेड एश्योरेंस नहीं है और हम आपको 2 to 3% जो है वो वेवर दे देते हैं। नया सेलर कहता है कि चलो ठीक है 2 to 3% वेवर मिल रहा है, उसमें अलीबाबा जो है वो बीच में से निकल जाता है। जब आप उसको पैसे दे देते हैं तो वो सेलर, जो सेलर होता है जिसने प्रोडक्ट आपको सेल करनी थी, वो बीच में आपको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पे हमने देखा है
कि आपको जब चीज़ें परचेज़ करनी है तो प्रोडक्ट को इंश्योर करना है। प्रोडक्ट से रिलेटेड अब बेशुमार स्कैम्स हैं, प्राइस से रिलेटेड बेशुमार स्कैम्स हैं, बैंकिंग डिटेल से रिलेटेड बेशुमार स्कैम्स हैं। तो इस चीज़ को बड़ा विजिलेंट होके आपने देखना होता है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस माइंडसेट के साथ अली बाबा पे काम करें कि आपको पॉसिबिलिटीज़ देयर कि आपको किसी न किसी स्कैमर को फेस करना पड़ेगा, वो किसी न किसी सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये मैं नहीं कहता कि आप जो है वो अगर आपका सप्लायर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है तो आप जो है वो उस रिलेशनशिप को ख़राब करें, लेकिन अगर हम बिज़नेस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो उसमें हर चीज़ को वैलिडेट करना आपके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप उसकी क्वालिटी को वैलिडेट करें, आप उसको टेस्ट करें, आप जब बैंकिंग डिटेल है उसको पूरा वेरीफाई करें, आप ये देखें कि वो बंदा ट्रेड एश्योरेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, उसकी वेरिफिकेशन है कि नहीं। अगर हम ये सारी चीज़ों को इंश्योर करेंगे तो तब जाके हम इन पॉसिबल स्कैम से बच सकते हैं। अदरवाइज़ एक नए सेलर के लिए बड़ा प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारा पैसा वो इन्हीं स्कैम्स में वेस्ट कर देता है।